रामचंद्र सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ के आराध्य श्री जमुनादास महावीर हनुमान जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, कलयुग के प्रत्यक्ष देव श्री गिरिराज महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, सर्वदेवमयी गौ माता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, इस पावन रसधारा में पांडित कर्म कर रहे पंडित जी को प्रणाम करते हुए, संगीत की रसधारा बहा रहे संगीत के सहयोगियों को प्रणाम करते हुए, और आप सब लोग जो यहाँ नर के रूप में नारायण विद्यमान है, आप सबको भी प्रणाम करते हुए आइए इस पावन रसधारा का पान करें। उससे पूर्व अपने वाणी और हृदय को पवित्र करने के लिए 2 मिनट केवल भगवान का नाम उच्चारण करेंगे आप सब। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, 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 जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। जय दोनों हाथ उठाइए। बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, राधे श्याम बोलो, श्यामा श्याम, राधे श्याम बोलो, श्यामा श्याम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, 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 ओ जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री राम कृष्ण लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते। आइए हम आप सब तुलसीदास जी विरचित बालकांड में मंगलाचरण का स्मरण करते हैं। वर्णानामर्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तास्तमीश्वरा। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम्, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ
कवीश्वरा कपीश्वरौ उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करी सीतां नतोऽहं रामवल्लभा यन्माया वशवर्तितं विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वाद् मृषेश भातिं सकलं रज्यो यथा भ्रमक यत्पाद पल्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तीर्षवताम् वन्दे अहं तं शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिं नाना पुराण निगमागम सम्मतं यदा रामायणे निगतं क्वचिद्यन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता भाषा निबध्य मति मंजुल मात्र ने होती। जाग बलिक जो कथा सुहाई जाग बलिक जो कथा सुहाई भरद्वाज मुनि बरही सुनाई भरद्वाज मुनि बरही सुनाई कहिए सोई संवाद बखानी कहिए सोई संवाद बखानी सुनहु सकल सज्जन सुख मानी 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 परिपूर्णतम परमात्मा कारण करुणा वडलालय भगवान श्री राघव जी को प्रणाम, शिव जी हनुमान जी को साष्टांग प्रणाम, पूज्यपाद श्री तुलसीदास जी को प्रणाम। जो कथा हम आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, गाएंगे, यह कथा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को कि यह पूछने पर कि राम जी कौन है, तीर्थराज प्रयाग में जहां आजकल कुंभ लगा हुआ है वहां पर सुनाई थी महाराज। अनेक बार हम श्री रामचरितमानस जी पढ़ते हैं, जिसको रामचरित जी मानस जी कहते हैं। कई बातें पढ़ने में समझ में नहीं आती केवल पढ़ने से महाराज। बहुधा श्रोता हो या वक्ता सब यह मानते हैं कि रामचरितमानस जी पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय कवि कुलभूषण श्री तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी की कृपा पात्र करके उनके द्वारा यह लिखी गई है, यह सब लोग मानते हैं। परंतु गोस्वामी जी स्थान स्थान पर क्या कहते हैं वह हमें समझने की बात है कि स्वयं गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं महाराज। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसमें मेरा कुछ नहीं है भाई, ये जो मैंने लिखी है लोग तो समझ रहे हैं कि मैंने लिखी है, लेकिन इसमें मेरा कुछ नहीं है। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। समय पाकर यह कथा शिवजी ने ऋषि श्रेष्ठ कागभूषण जी को भेंट की, और हमको कोई वस्तु भेंट कर दे तो उस वस्तु में हमारा राग होना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है महाराज। हमें कोई सामान दे दे कि आप इसे रख लीजिए, तो उस सामान को कोई मांगने आ गया तो उसको आगे बढ़ा देना चाहिए सामान्यतः, पर उसमें हमारा राग हो जाता है, इसलिए आगे बढ़ाने में थोड़ी वृत्ति नहीं बन पाती।
तो पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने तो इस कथा को ये चौथी पीढ़ी के बाद 8वीं 10वीं पीढ़ी में उन्होंने इस कथा को प्रसाद के रूप में प्राप्त किया। लेकिन शिव जी ने मां पार्वती जी को कृपा करके यह सुनाई और बाबा कागभूषण जी ने इसको पाया और कागभूषण जी से याज्ञवल्क्य जी ने पाया और याज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज जी ने इसे पाया और फिर ये धीरे धीरे गुरु परंपरा के अनुसार नरहरियानंद जी महाराज के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी को यह कथा प्राप्त हुई है। यह कथा जो है भगवत प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है महाराज। और प्रसादी का नियम है कि इसको बांट के खाना चाहिए। प्रसाद कभी अकेले में नहीं खाना चाहिए और छुपकर भी नहीं खाना चाहिए। प्रसाद कोई है वो सबके बांट के खाना चाहिए। प्रसाद के स्वाद का भी विचार नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग प्रसाद हाथ में ले लिया और कदाचित उन्हें स्वाद नहीं लगा तो मुंह बनाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रसाद में मात्रा का भी विचार नहीं करना चाहिए कि दोना भर के है, खाली है या कितना सा है महाराज। तो इसमें ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए महाराज। प्रसाद खाने वाले के यदि आप और बांटने वाले दोनों में से किसी के हाथ का भी यदि आपको स्पर्श हो गया तो आपको प्रसाद के पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी महाराज। और किसी ने किया है कि शंभुकीन इस रामचरितमानस में 7 कांड है भैया। आज प्रथम दिन महात्म्य का स्मरण किया जाएगा और कई बार अन्य अन्य महापुरुषों से आपने श्री राम कथा सुनी होगी, कोई पहली बार नहीं है, मैं सुना रहा हूं। आपने खूब सुनी, लेकिन मैं तो मुझ में बहुत कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन अपनी बाल बुद्धि के हिसाब से जैसी ठाकुर जी ने दी है महाराज, जो कथा बनी है सो आपको मैं निवेदित करूंगा इन 9 दिनों में महाराज। और श्री राम कथा रामचरितमानस जिस ग्रंथ के आश्रय से हम और आप सब यहाँ एकत्रित हुए बैठे हैं, उसमें 7 कांड हैं, अध्याय हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड महाराज। नियम तो यह है कि 9 दिन में नवा पारायण के हिसाब से एक पारायण के हिसाब से होनी चाहिए लगा। लेकिन हम सब लोग जो हैं श्रोता कई बार सुनिए तो सुनी के हिसाब से ही देखते हैं और अंदाज भी लगा देते हैं आज ये होगा, कल ये होगा, परसों वो होगा। तो नवा पारायण के हिसाब से वह होना वस्तुतः संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए ठाकुर जी जैसी प्रेरणा करेंगे उसके हिसाब से हम आप करेंगे। पहला दिन है तो पहली बात यह है कि जो श्री राम कथा है ये काम रेणु के समान है महाराज। जो जिस श्रद्धा से जिस भगवान से जितनी मात्रा में समर्पित होकर के इस कथा का श्रवण करेगा, गाएगा, पढ़ेगा, उसको उतनी ही मात्रा में भगवान अपनी कृपा प्रदान कर देंगे महाराज। और जो जितनी श्रद्धा से हम गाएंगे हमें फल मिलेगा। और ये हमारे मित्र जो संगीत वाले हैं ये जैसी श्रद्धा से गाएंगे इन्हें फल मिलेगा महाराज। और आपको भी जितनी श्रद्धा से आप करोगे, जितनी से आत्मसात करोगे और उसे व्यवहार में लाओगे तो आपका भी जीवन शुद्ध बुद्ध हो जाएगा महाराज। देखो आप मैं बताऊं कितने लोग हैं, कितनी भीड़ है। हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि आप ज्यादा बैठे हो या कम बैठे हो। हम तो 2 मूर्तियों के लिए आए, मान के यजमान ने बुलाए तो हम तो इन्हीं के तो लिए आए, 2 मूर्तियों के लिए महाराज। अब इनका पुण्य है कि कितने लोगों को कथा सुना करके ये अपना अधिक से अधिक उस पुण्य की मात्रा को बढ़ा सके महाराज। तो जितने लोग कथा सुनेंगे ये तो यज्ञ है महाराज, उनका भी मिलेगा। आप हवन में जाओ किसी दूसरे के हवन में और यजमान की आहुति है, सामग्री है, साकल्य, उससे आप आहुति दे दो तो जिसने आहुति एकत्रित की यजमान में उसको पुण्य उसका मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कथा इस प्रकार तेजस्विना संपन्न है। जैसे अग्नि के पास बैठे, चाहे हम तापे या नहीं तापे लेकिन गर्माहट मिलती ही मिलती है, ऐसे ही किसी भी भाव से हम इस कथा का आश्रय लेंगे तो हमें इस कथा का लाभ मिलेगा ही मिलेगा महाराज। तो ये कथा जैसे अग्नि के पास बैठोगे तो जाड़े को भगाएगी,
वैसे ही आपके ये पापों को दूर करेगी करेगी। और पहली बात, यहां से जब आप घर जाएं कथा सुन के, तो हाथ पैर धो करके थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के और अपने ठाकुर जी के सामने जाके कहिए कि भगवान, आज हमने परिवार सहित आपकी कथा सुनी, इस कथा का पुण्य मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूं। इसको कहते हैं श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामार्पणमस्तु, श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। महाराज, जो सामग्री परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित हो जाती है उसकी महिमा और कई गुना बढ़ जाती है। महाराज, तो शुद्ध होकर कथा में आना चाहिए और जाकर के पूरा पुण्य भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। महाराज, और देखिए 9 दिन बाद जीवन में क्या परिवर्तन आता है, फिर आप स्वयं अनुभव करोगे यदि श्रद्धा से ये कथा बातचीत नहीं है, संवाद है। महाराज, विवाद नहीं है, ये प्रार्थना है, अभ्यर्थना है और निवेदन है ये कथा। और जिसने भी श्री राम कथा सुनी है और सबने श्री राम कथा को अति पावनी बताया है कि राम कथा जैसी पावनी नहीं, अति पावनी बताया है। महाराज, अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज न सावन, सादर तात सुनावहु मोई, बार बार बिनवो प्रभु तोही। कागभूषुंड जी से गरुड़ जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, कथा पावनी कथा, कैसी कथा, सदा सुखवर्धक कथा है। कैसी कथा है ये? दुख नाशक कथा है। ऐसी कोई दवा नहीं है कि दुख का नाश कर दे और आनंद को भी बढ़ा दे महाराज, लेकिन ये राम कथा ऐसी है, दुख का नाश करती है और सुख को बढ़ाने वाली है। महाराज, ऐसी राम कथा है और इसे यदि जीवन में एक बार आदमी श्रवण कर ले तो महाराज जन्म जन्म के दुख निवृत्त हो जाते हैं। ऐसी ये राम कथा है। अरे जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 सो जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सभी दोनों हाथ उठा के ताली बजा के रामचंद्र भगवान की जय हो। हरि बोल, जय हो। राजा राम जी की जय हो। राम कथा कल काल कराला, राम कथा कल काल कराला, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जही गाना, संत चकोर करई जही गाना, सुन कर तू भी अमर हो जाए, सुन कर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मत गाई, राम कथा कलिका मत गाई, सुजन सजीवन नूर सुहाई, सुजन सजीवन नूर सुहाई, बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन,
विकल कुठारी सादर सुनहु गिरिराज कुमारी सादर सुनो राजकुमारी राम कथा सुंदर करतारी राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी संशय विहग उड़ावन हारी तेरा भी संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा तेरा भी संशय भागेगा तेरा भी संशय भागेगा अपार गति जथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा ओ जय जय राम कथा ओ जय जय राम कथा एक परम विरहाकुल सीता एक परम बिरहा गुण सीता सोचन कपहि कलप संबीता सोचन कपहि कल्प संगीता रामचंद्र गुण बरने लागा रामचंद्र गुण भरने लगा सुनते ही सीता कर दुख भागा सुनते ही सीता कर दुख भागा तेरा भी सब दुख भागेगा 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 आ सीता कर जथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा ओ जय जय राम कथा जय श्री राम कथा राजा राम जी की जय हो हरि हरि बोल इसे श्रवण कर मिट जाती है 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 जन्म जन्म की व्यथा राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा ओ जय जय राम कथा ओ जय जय राम कथा जय जय राम कथा ओ जय जय राम कथा ओ जय जय ओ जय जय राम कथा जय जय राम कथा ओ जय जय राम कथा राम जय जय राम कथा बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय हो इस कथा में 4 वक्ता हैं, 4 घाट हैं और 4 ही भावार्थ हैं महाराज। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज शरणागति घाट पर यह कथा श्री राम कथा क्या है यह बताते हैं। क्या कहते हैं कि राम कथा कलिका मद गाई सुजन सजीवन मूरि सुहाई बुध विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कलिकल सुविभंजन। ये तुलसीदास जी ने शरणागति घाट पर बताया कि राम कथा क्या है। और कर्मकांड घाट पर याज्ञवल्क्य जी महाराज बता रहे हैं कि राम कथा क्या है। महामोह महिषेष विशाला राम कथा कालिका कराला राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जेहि गाना। और बाबा भोलेनाथ माँ भगवती को क्या कह रहे हैं महाराज, ये ज्ञान घाट पर कह रहे हैं
कि राम कथा कलि बिटप कुठूर कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुनने मात्र से जीव की व्यथा का समापन हो जाता है महाराज। लेकिन एक तर्क जो सुने वो समझे क्या कि राम कथा गंगा जी है महाराज। तो इस गंगा में ठीक से श्रद्धा से अवगाहन करने से, स्नान करने से 4 फल की प्राप्ति होती है। अर्थ, धर्म और काम मोक्ष चारों फल की प्राप्ति गंगा जी में स्नान होती है। यह कथा सुनना है, समझना है, केवल सुनना नहीं है, सुनना है, समझना है, और समझने से भी काम नहीं चलेगा, फिर इस कथा को जीना है महाराज। तो है सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सुना जाए, समझा जाए और फिर उसको जीवन में जिया जाए। तो राम कथा जो है ये जीने की कथा है महाराज, और कृष्ण कथा जो है वो कर्णों से पीने की कथा है महाराज। राम कथा जी जाएगी तभी उसका फल मिलेगा। और अपने चित्त को कोई भी कथा चले तो वह कथा हमारे हृदय को आह्लादित कर दे, प्रफुल्लित कर दे, आनंदित कर दे, हमारे हृदय को वृंदावन और अवध बना दे महाराज। बता दो तो कथा कहना सफल है, तब तो कथा सुनना सफल है। और सुनते बहुत हैं, समझते बहुत कम हैं, और प्रैक्टिकल तो करना ही महाराज चाहते ही नहीं है, ऐसी स्थिति है। तो ऐसी ये राम कथा हम आप श्रवण कर रहे हैं। पूज्य द्विवेदी जी के यजमानत्व में, पूर्व में भी इनके यजमानत्व में सब पर कृपा रही। श्री कृष्ण कथा आपने रसपान किया। अब की बार यहाँ राम कथा का रस स्वादन हम और आप सब कर रहे हैं महाराज। राम कथा क्या है? रामचरित प्रसाद त्रिपुरारी को, जिनकी कृपा सो भई सुमति निहाल है। पूज्य गुरु नरहरि दास की दया को फल, शिष्य को सुनायो निज चरित रसाल है। पावन राजेश प्रभु लीला गुणगान में, ठाव ठाव अंजनी कुमार की संभाल है। और मात जानकी को छोह दया रघुनाथ जू की, हुलसी के लाल की कमल को कमाल है। हुलसी के लाल की कमल को कमाल है। तो ऐसी राम कथा है महाराज। भव सागर चहि पार जो पावा, राम कथा ताके दृढ़ नावा। जिस में राम कथा की महिमा गायन करते हुए संत तुलसीदास जी ने कहा है, भव सागर, भव कहते हैं संसार, सागर कहते हैं समुद्र को। यदि जीव संसार सागर को पार करना चाहता है तो उसके लिए जो राम जी की कथा है, रामायण की कथा है, दृढ़ नौका का काम करती है महाराज। अब संसार को सागर क्यों कहा महाराज तुलसीदास जी ने? इसलिए कहा क्योंकि संसार में और सागर में दोनों में समानता है। सागर में भी उथल पुथल रहती है, ज्वार भाटा आता है, लहरें उठती हैं महाराज। कभी कोई तरंग ऐसी उठती है, आकाश छूती है और फिर गायब हो जाती है। वही स्थिति संसार में भी है महाराज। इसमें भी परिवर्तन होता रहता है। सागर में और संसार में यदि कुछ चीज नहीं बदलती है तो केवल वो एक ही चीज है कि इनका जो नित्य बदलना है वही नहीं बदलता, और सब बदलती रहती है महाराज। संसार और सागर में यही समानता है। तो संसार में भी हलचल है, उथल पुथल है, और सागर में भी हलचल है, उथल पुथल है महाराज। अच्छा, दूसरी एक बात और समझो इनकी समानता की। सागर का जल
जितना स्वच्छ निर्मल दिखाई देता है, स्वाद में वैसा नहीं है महाराज। तो इस संसार में भी जैसे दिखाई देता है संसार, बड़ा आकर्षक नजर आता है महाराज, लेकिन महापुरुषों की बात है कि बड़ा आकर्षित करता है, लेकिन अनुभव में वैसा नहीं है। संसार का जल बड़ा नीला है, देखते ही आकर्षित करता है। उसको अगर पियोगे तो खारा लगेगा, ऐसा महाराज जो अंजलि में लेकर के पिया भी नहीं जाए महाराज। और ऐसे ही संसार में हमें जो आशा लगती है, सुख मिलेगा तो निराशा ही हाथ लगती है। संसार के साथ भी यही है और सागर के साथ भी यही है। संसार के दृश्य भी आकर्षित करते हैं, चित्त को लुभाते हैं, लेकिन जब अनुभव करें तो बड़े खट्टे लगते हैं महाराज। ऐसी स्थिति है महाराज। दूसरी और एक समानता है, सागर में हम खड़े हैं तो ये किनारा तो समुद्र पर आप कभी गए होंगे, तो जिस किनारे पर आप खड़े हैं वह किनारा तो दिखता है, लेकिन दूसरा किनारा नहीं दिखता। वही स्थिति संसार में है। जन्म तो दिखता है लेकिन मृत्यु नहीं दिखती है महाराज। लेकिन ये किनारा है तो यही इस बात का प्रमाण है कि दूसरा भी किनारा होगा। तो ऐसे ही जन्म है तो मृत्यु भी होगी, आनी ही आनी है महाराज। कि दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से ही जीवन के आंचल में पलता है। दीपक बुझने को जलता है। और संसार की समानता, सागर का संबंध चंद्रमा से है महाराज। चंद्रमा जब पूर्ण होता है, पूर्णमासी आती है, तो उस समय के मिलने को सागर में ज्वार भाटा उठता है महाराज, एकदम से हलचल होती है। उसी प्रकार मन का भी संबंध चंद्रमा से है। मन, क्योंकि चंद्रमा मन के देवता है महाराज। चंद्रमा मन सो जाता, वेद मंत्र है महाराज। तो जैसे सागर में उथल पुथल होती है, ऐसे ही चंद्रमा से भी मन में उथल पुथल होती है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध में क्षयो। इस प्रकार सागर से पार जाना है तो राम कथा ही दृढ़ नौका है। इसके पार जाने के लिए एक ही उपाय है, इसका आप आश्रय लोगे तो ही पार हो पाओगे। अब शुभारंभ करते हैं राम कथा का, जो हमने मंगलाचरण पहले बोला है महाराज। वर्णानामर्थ संगानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। तुलसीदास जी महाराज ने अक्षरों के लिए और अक्षरों से निर्मित शब्दों के अर्थ के लिए और उन शब्दों से बनने वाले छंद के लिए और इन सब के द्वारा होने वाले मंगल के इस पुनीत कार्य के लिए वंदना करते हैं तुलसीदास जी महाराज। क्या कहते हैं? वंदे वाणी विनायकों। सरस्वती माता की वंदना करते हैं, फिर गणेश जी महाराज की वंदना करते हैं। अब गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य महाराज, और यहां वाणी माता की पहले वंदना करते हैं, गणेश जी की पीछे करते हैं। वंदे वाणी विनायकों। तुलसीदास जी ने किसी से पूछा, महाराज तुलसीदास जी, गणेश जी प्रथम पूज्य, माता पार्वती जी ने वर मांगा था कि मेरे पुत्र की सबसे प्रथम पूज्य होनी चाहिए, और आप गणेश जी की पीछे पूजा कर रहे हो, वंदना कर रहे हो, माता की सरस्वती की पहले वंदे वाणी विनायकों पीछे कर रहे हो। तो तुलसीदास जी से कहा, भाई क्या बात है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा, मैं इसलिए कर रहा हूं कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। ये बुद्धि कहां से आई? ये तो वाणी सरस्वती माता ने दी ना, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, तो इसलिए वंदे वाणी विनायकों। पहले वाणी सरस्वती माता का पूजन है, उसके बाद में गणेश जी का पूजन करते हैं। प्रार्थना गाएं। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। और उसके बाद क्या कहते हैं? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरुदेव की वंदना करते हैं, और गुरुदेव भगवान की वंदना किस रूप में करते हैं? शिव जी के रूप में करते हैं महाराज। देवादिदेव महादेव को गुरु रूप में वंदना करते हैं। क्यों करते हैं? कि शिव जी समस्त लोगों के गुरु हैं महाराज, त्रिभुवन के गुरु शिव जी हैं।
तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वेदों ने कहा है कि त्रिभुवन के गुरु भोलेनाथ है हमारे भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव जो हैं अखिल ब्रह्मांड के गुरुदेव हैं महाराज। गुरुओं में के भी गुरु हैं भगवान। तो इसलिए तुलसीदास जी महाराज अपने गुरुदेव की वंदना शिव जी के रूप में महाराज यहाँ करते हैं। बोधमयम नित्यम, जो नित्य बोध स्वरूप है, शिव स्वरूप गुरुदेव की वंदना करता हूं। और क्या विशेषता है गुरु जी की वंदना क्यों कर रहे हैं, क्या विशेषता है? यामास तो ही वक्रोपि, जिसका आश्रय लेने से टेढ़े होने पर भी चंद्रमा वंदनीय है, ऐसे गुरुदेव हैं महाराज। किसी ने भगवान शिव से पूछा, महाराज चंद्रमा को आपने सिर पर क्यों बैठा रखा है? टेढ़े से क्या आप भी डरते हैं? आजकल लोग सीधे से नहीं डरते, कोई टेढ़ा हो उल्टा सीधा बोले उससे सब डरते हैं। तो किसी ने भोले बाबा से पूछा, महाराज क्या आप भी टेढ़े से डरते हो? बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। टेढ़ा जान बंद ही सब काऊ, टेढ़े को जान के सब वंदना करते हैं, भैया आते बच के रहो, ये टेढ़ो है हमारे सब। तो आप भी इसलिए करते हो, अरे चंद्रमा कलंकी है, टेढ़ा है, घटता बढ़ता रहता है महाराज। भोले बाबा बोले ये टेढ़ा है इसलिए मैंने सर पे नहीं बिठाया है इसको। किस लिए उड़ाए? बोले देखो ये टेढ़ा है, कलंकी है, घटने बढ़ने वाला है, इसमें कितने भी दोष हैं, लेकिन ये मेरे प्रभु के नाम से जुड़ा है, श्री रामचंद्र श्री कृष्णचंद्र। और जो मेरे प्रभु के नाम से जुड़ जाता है, चाहे वो टेढ़ा हो, पापी हो, कलंकी हो, उसे मैं अपने सर पर धारण कर लेता हूं। ऐसे भोले बाबा कहते हैं महाराज, क्योंकि ये मेरे प्रभु के नाम से जुड़ता है महाराज। अच्छा, एक अद्भुत बात हो है, शिव जी ने अपने मस्तक पर बैठा लिया, तो जो लोग भोले बाबा को प्रणाम करेंगे तो चंद्रमा को अपने आप ही प्रणाम हो जाता है महाराज। तो यहां श्री तुलसीदास जी का भाव यह है कि मैं भी महाराज टेढ़ा हूं, मैं भी कलंकी हूं, लेकिन भगवान का नाम देकर गुरुदेव ने मुझे जो ऐसा जोड़ दिया कि गुरु की कृपा से वक्र भी वंदनीय हो गया। आज सब जो वंदना है गुरुदेव की कृपा से ही है महाराज। मैं किसी लायक नहीं हूं, यह तो गुरुदेव की कृपा है। ऐसे स्वरूप भोले बाबा के स्वरूप गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूं। अब आगे कहते हैं तुलसीदास जी कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थमीश्वर। भवानी शंकरौ वंदे, मैं माता भवानी की और भगवान शंकर की वंदना करता हूं। वे साक्षात श्रद्धा और विश्वास का रूप है महाराज। श्रद्धा विश्वास रूपिण्यो, श्रद्धा और विश्वास की महिमा कैसी है? अंतःकरण में स्थित परमात्मा भगवान स्वयं श्री कृष्ण भी कहते हैं, हृदयसु अर्जुन प्रतिष्ठिति, सबके हृदय देश में वह परमात्मा विराजमान है। कोई ऐसा नहीं है, जीव जड़ चेतन पतंग कीट पतंग सब में परमात्मा विराजमान है। उपनिषद की वाणी है कि ईशावश्य उपनिषद ने कहा है कि ईशावश्य मिदम सर्वा यत् किंचनम जगत्याम जगता, अपने हृदय में ही है। श्री तुलसीदास जी ने भी यही बात कही है, हमारे दूर न हेर हिये ही है, दूर मत देखो, हिये में ही अंदर ही परमात्मा है महाराज। अंतःकरण में स्मित परमात्मा का अनुभव कैसे हो, क्यों नहीं होता, कैसे अनुभव होगा? तो कहा है साधक जनों ने कि कौन कहे सिद्धा श्रद्धा स्वरूप भी श्रद्धा विश्वास के बिना, जो सिद्ध लोग हैं, हमारी आपकी तो बात छोड़ो, जो परम सिद्ध हैं वे भी श्रद्धा विश्वास के बिना अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते महाराज। इसलिए श्रद्धा माता के समान है और विश्वास पिता के समान है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति है। तो गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और गुरुदेव के वचन पर यदि विश्वास होगा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, तो ही महाराज श्रद्धा मानो पार्वती माता है और विश्वास मानो देवादिदेव महादेव भगवान से में। और इनके बिना सिद्ध जन भी अंतःकरण में स्थित परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते महाराज। अब भगवान की ऐसे माता पार्वती और शंकर भगवान की मैं वंदना करता हूं। आगे कहते हैं तुलसीदास जी,
सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विद्वानो कवीश्वर कपीश्वर। भगवान श्री सीताराम जी के गुणग्राम के चरित्र इस पवित्र वन में विहार करने वाले कवीश्वर और कपीश्वर, कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी, इनकी मैं वंदना करता हूं। अरण्य पुराण में भगवान के गुणों का वन है महाराज। अरण्य पुराण जो है वो भगवान के गुणों का वन है। देखो यहां वन की बात कही है तो यह भी तो महाराज बनिए, हम और आप बैठ के सुने, कितना सुंदर बाग है वन में कथा सुनने। द्विवेदी जी ने सार रखा है, ऐसी प्रकृति ऐसा वातावरण। महाराज रामायण जी में भी वन की बात है और हमारा आपका सौभाग्य है कि वन में बैठ करके ही हम आप सब यहाँ कथा सुन रहे हैं महाराज। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्यम, इसमें कौन कवीश्वर है और कौन कपीश्वर है? वाल्मीकि जी कौन है? वाल्मीकि जी के लिए कहा गया है वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि जी कोकिल है महाराज, कोयल है। और हनुमान जी, तो हनुमान जी को क्या कहा गया है? जब चित्रकूट में तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, राम जी सामने थे, नहीं पहचान पाए थे, तो क्या कहा? श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता? सफल करो दृग हनुमान जी, बोले बनकर तोता। तो हनुमान जी तोता है महाराज। सुनकर दशा आपकी भी बहुत विवल हो गई महाराज। सीताराम तो हनुमान जी तोते के रूप में प्रकट हुए और तुलसीदास जी अपने को क्या कह रहे हैं महाराज? कीर जो नाम रटे तुलसी। महाराज कीर भी तोता, क्योंकि गुरु का जो चेला होगा वो भी तो वही होगा। तो इसलिए हनुमान जी तोता है, तो मैं भी तोता हूं, क्योंकि मैं तोता रूपी हनुमान जी का शिष्य हूं, इसलिए मैं भी कीर हूं महाराज। मानो कोकिल है वाल्मीकि जी और कीर है तुलसीदास जी। तो तोते और कोयल के बिना वन की शोभा थोड़ी होती है महाराज। अगर तोता और कोयल चिड़िया वन में नहीं बोले तो उसकी क्या शोभा है महाराज। तो वाल्मीकि जी और हनुमान जी की वंदना करता हूं महाराज। आगे क्या कहते हैं? उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। जानकी माता की वंदना करते हैं। उद्भव स्थिति अर्थात उत्पत्ति, पालन और प्रलय। जो उद्भव स्थिति संहार कारणीं, किसी ने पूछा कि सीता जी उत्पत्ति पालन और संहरण की क्यों है? भाई उत्पत्ति ब्रह्मा जी करते हैं, पालन विष्णु भगवान करते हैं और संहरण भोलेनाथ करते हैं, तो आपने इनका हेतु सीता जी को क्यों बता दिया महाराज? बोले सीता जी शक्ति स्वरूपा है, सीता शक्ति स्वरूपा है। सीता जी की शक्ति के द्वारा ही ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं, शक्ति के द्वारा ही विष्णु पालन करते हैं और शक्ति के द्वारा ही भोलेनाथ संहरण करते हैं महाराज। तो सृष्टि का भगवान विष्णु पालन करते हैं, भोलेनाथ संहार करें। हर ही हरता विधि विधाता शिव ही शिवता जेहि दई। तो जिन्होंने जिनको ये दिया है किसकी शक्ति से? वे श्री जानकी जी की शक्ति से। उद्भव स्थितिम संहार कारणीम, और क्या है? क्लेश हारणीम, क्लेश दूर होते हैं। जनक नंदिनी श्री जानकी जी की कृपा से भक्ति होकर क्लेश का हरण करती, शक्ति होकर शक्ति रूप में सृजन पालन और संहरण करती हैं और भक्ति रूप में क्लेश का हरण करती हैं महाराज। और लक्ष्मी रूप में श्रेय प्रदान करती है, सर्वश्रेष्ठ करीब लक्ष्मी के रूप में। तो शक्ति के रूप में सृजन पालन संहरण करती है, भक्ति के रूप में महाराज क्लेश का हरण करती है और लक्ष्मी के रूप में श्रेय प्रदान करने वाली है महाराज। फिर किसे प्रणाम करते हैं? यह तुलसीदास जी का भाव का है। ये सब तो प्रभाव है महाराज। उन्होंने कहा शक्ति स्वरूपा को प्रणाम कर रहे हो या भक्ति को या श्रेय लक्ष्मी को? तुलसीदास जी कहते हैं ये तो सब प्रभाव हैं, तो किसको प्रणाम कर रहे हो महाराज? तो भाव, मैं प्रभाव से प्रणाम नहीं कर रहा हूं, मैं तो भाव से प्रणाम कर रहा हूं। और भाव कौन सा है महाराज?
तो बड़ा सुंदर भाव है। न तो हम राम वल्लभा, महाराज हम तो श्री राम वल्लभा श्री माता जानकी जी को प्रणाम कर रहे हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, मानिए सबई राम के नाते। जितने भी नाते हैं, न तो हम राम वल्लभा, वो केवल राम जी की वजह से हैं और संसार के हमारे नाते कुछ नहीं है। और महाराज जापे जानकी जी को, राम जी को हाथ है जाए तो फिर संसार में फिक्र की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अरे तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। करना क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना। बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। मेरे बिगड़े बना दे काम, कर फिर क्या करना। जय हो। दोनों हाथ उठा के राजा राम जी की जय हो। हरि हरि बोल, जय हो। बिटू रघुवर श्री जानकी मैया, कर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान है भैया। क्यों परेशान हो भैया। बिटू रघुवर श्री जानकी मैया, बिटू रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। क्यों परेशान हो भैया। फिर कटेंगे कष्ट तमाम, फिर क्या करना। फिर कटेंगे कष्ट तमाम, कर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। ओ फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, जय हो। फिर क्या करना। राजा राम जी की जय हो। हलवा जी महाराज की जय जय। हरि हरि बोल, जय हो। हरि बोल। भोजन राम कथा सत्संगी, भोजन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। अतुलित बल के राम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। ओ फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। ओ फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। जय हो। हरि बोल। राजा राम की जय हो। अब राजेश न आह भरो तुम, राजेश न आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। तुम रटो राम जी का नाम, फिर क्या करना। तो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना। ओ फिकर फिर क्या
की जय। तो यहाँ माता की वंदना की। न तो हम राम वल्लभाम, राम वल्लभा श्री सीता मैया की वंदना करता हूं। और एक नाता चाहिए, छोड़ सब नाते बस मान यही नाता, पिता श्री रघुनाथ जी और श्री जानकी जी माता, यही एक नाता है महाराज। और सब तो इसी भाव गंगा में डुबकी लगाइए और सीताराम सदा गाइए महाराज। जानकी माता की वंदना के बाद अब श्री राम जी की वंदना की है। माता की वंदना पहले, बाद में पिता की, क्यों बालक पहले माँ को ही जानता है, पिता को तो बाद में जाता है जब माता बताती है कि ये है महाराज। तो वात्सल्य के कारण पवित्र प्रेम पहले माँ का प्राप्त होता है, तो माता की वंदना, और फिर माँ ही पिता की गोद में देती है, तब पिता को जानता है, फिर इसलिए पिता। अब राम जी की वंदना करते हुए अद्भुत बात गोस्वामी जी कहते हैं। क्या बात कह रहे हैं यहाँ? यन्माया वसवर्ते विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्त्वादमवेव भाति सकलम रज्जो यथाहेर्भकम यत्पाद पल्लवमेकमेव हि भावाम्भोदेस्त्रीर्षवतां वन्दे हम तमशेष कारण परम रामाख्य संहरिम। यन्माया वसवर्ती विश्वमखिलम। भगवान श्री राम जी कौन है? शंकराचार्य जी ने व्यापक ब्रह्म के स्वरूप का जो निरूपण किया है, वही यहाँ तुलसीदास जी ने भी शब्दावली में वही प्रस्तुत किया है अपने में महाराज। कहते हैं कि जिनकी माया के प्रभाव से विश्वमखिलम, अखिल विश्व और सामान्य नहीं, ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मा विष्णु महेश देवता, सुर असुर सब यन्माया वस वर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देव सुरा यत्स त्वाद शेर भवती। जिनकी माया के कारण असत्य भी सत्य भाषित होता है। उदाहरण के लिए भगवान शंकराचार्य ने दिया कि रज्जो यथा हेर्वकम, अंधेरे में रस्सी भी सर्प नजर आती है, और उजाला हो जाता है तो ना सर्प रहता है ना उसका भय रहता है महाराज। रस्सी में सर्प की भांति। और आगे बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। यह तो ज्ञानी निष्ठा का निरूपण है। अब भक्ति की बात कहते हैं महाराज। क्या है? यत्पाद पल्लव मेकमेवम, जिनके चरण कमल भवसागर से पार ले जाने के लिए जहाज हैं। जैसे हमने कहा भवसागर से पार जो पावा राम कथा ताके, तो जिनके चरण भवसागर से पार करने के लिए जाए। यत्पाद पल्लव मेकमेवम, एकमात्र भवाम्बोधिस्थ तीर्षावताम वंदे अहम महाराज। मैं वंदना करता हूं किसकी? तम शेष कारणम परम, जिनका कोई कारण नहीं, जो सबके कारण है। भगवान का कोई कारण नहीं है, भगवान हरे के कारण है। रामाख्य मीसम हरिम, जिनका नाम श्री राम है, ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। यहां अद्भुत बात एक कही है महाराज। जिनके चरण जहाज हैं भवसागर से पार ले जाने के लिए, यह बात भक्ति भाव की है। और भगवान शंकराचार्य ने भी यही बात कही है। उनकी एक छोटी सी पुस्तक है शंकराचार्य जी की, मणि रत्नमाला प्रश्नोत्तरी है हमारे। उसमें प्रश्नोत्तर है। उसमें पहला मंत्र है, अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जितो में शरणम कस्मिता। शिष्य पूछता है अपने गुरुदेव के, महाराज अपार संसार सागर के मध्य मुझे डूबते को क्या आश्रय है, आप बताइए महाराज। गुरु कृपालो कृपा वदतेत, हे कृपालु गुरुदेव कृपा करके आप मुझे ये बताइए। तो गुरु जी कहते हैं, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौकाम, विश्वपति परमात्मा के चरण ही
जहाज हैं महाराज भव सागर से पार ले जाने के लिए। यदि तुम्हें संसार सागर से पार जाना है तो जहाज पर बैठ करके पार कर जाओ। और यही बात तुलसीदास जी ने भी अपनी यह वंदना में कही है, यद पाद पल्लव मेघ मेवा भवाम्बोधेस्त तीर सावताम। अच्छा, एक अद्भुत बात है, भगवान सबके कारण है और भगवान का कारण कोई नहीं है महाराज। बंदे तम शेष कारणम परम, सब में सब में है, सब में रह करके सबसे न्यारा ऐसा परमात्मा है। सब में शामिल होकर के भी सबसे अलग है, सब में शामिल है और फिर भी सबसे अलग है। इसलिए तो कहा गया है कि अवगत की गति कहत न आवे, और मिला रहे और ना मिले, ऐसा है महाराज। असंगो ही अयम पुरुषा। एक संत ने एक कथा सुनाई, एक व्यक्ति ने अपनी वसीयत लिखी मरने से पूर्व। उसने लिखा, भाई आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को और उससे चौथा हिस्सा छोटे बेटे को और 5वां हिस्सा मेरी बेटी को मिल जाए। अब वह व्यक्ति मर गया। पंचायत चुरी 13वीं 12वीं के बाद में कि भाई उसकी वसीयत है, उसकी क्या संपत्ति है, उसे बांटो। तो वहां देखा तो उसके 19 ऊंट थे महाराज। अब पंचों ने खूब बुद्धि लगाई, अब 19 में से आधा कैसे करें, फिर चौथाया कैसे करें, फिर 5वां भाग कैसे करें, नहीं समझ में आया। उन्होंने कहा एक काम करें, ऊंटों को बेच दें, उनका जो रुपया होगा उसको बांट देंगे। लेकिन उनके बच्चे बोले नहीं साहब, हमारे तो पिताजी की जो संपत्ति है ये वैसी बटेगी, आप बांटो महाराज। तो वहां पर एक उस जो व्यक्ति मिला है उसका मित्र आया, वो भी ऊंट पे आया अपने में। उसने कहा भाई क्या समस्या है। लोगों ने बताया भाई 19 ऊंट छोड़ गया है, खुद तो मर गया, हमारे सामने समस्या खड़ी कर गया, अब इसे कैसे बांटे हम लोग, 19 का आधा कैसे करें। तो उसने कहा भाई मरने वाला मेरा मित्र था और उसकी आखिरी इच्छा पूरी करना मेरा काम है, तो एक काम करो, ये मेरा ऊंट आप उसमें मिला लो। तो उन्होंने क्या किया, 20 हो गए, 20 के आधे 10 बड़े बेटे को दे दिए और चौथाई 5 दे दिए छोटे बेटे को, और उसका 5वां भाग 4 दे दिया महाराज बेटी को। बचा एक, उसने कहा क्या करें, बोले हमारे को हमें दो। तो बंटवारा बटा भी नहीं और उसके बिना बट हुआ भी नहीं। तो ये तो है उदाहरण की बात महाराज। तो ये हमारे पंच तत्व का ये शरीर है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय 15, और मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण 4 है, 19 हुए महाराज। तो इन 19 का बिना उस 20 में के कोई काम नहीं चल सकता है, और वह सबसे अलग है और सबके है महाराज। सबको प्रकाश में वही करता है जिसका कोई कारण नहीं है, उस परमात्मा जिनका नाम श्री राम है। तो यही प्रणाम है महाराज, प्रणाम। उसके बिना ये कोई काम नहीं कर सकते, और वो सबसे अलग है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय पंच तत्व सबसे अलग है, लेकिन उसके बिना ये सब कोई काम नहीं कर सकते। और जिनकी माया सबके जग को नचाने वाली है महाराज, इसलिए भैया जो माया सब जगह ही नचावे, माया की निवृत्ति उसी की कृपा से हो सकती है। किसकी से? मायापति की कृपा से। भगवान के पास 2 शक्ति है महाराज, एक है भगवान की माया और दूसरी है भगवान की भक्ति। भगवान की माया भी और भगवान की भक्ति भी। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है तो भगवान पूछते तुझे क्या चाहिए, माया चाहिए कि भक्ति चाहिए? तो जीव पूछता है महाराज इनका वो तो बताओ, फायदा नुकसान क्या है? तो भगवान बोले माया, यदि तू नाचना चाहता है तो माया ले जा, और यदि तू मुझे नचाना चाहता है तो भक्ति ले जा महाराज। तो माया को लेकर के जीव नाचता है और भक्ति लेके तो परमात्मा नाचते हैं महाराज। नाना भांत नचाए और भक्तन ने मोए, भक्त नचाते हैं महाराज। और ताय हीर की छोरिया चचिया वर छाछ पे नाच नचावे। तो ऐसी स्थिति है महाराज। भगवान कहते हैं कि माया को ले जाओगे तो तुम नाचोगे और भक्ति को ले जाओगे तो हम नाचेंगे महाराज। ऐसी में बंदे हम तम शेष कारणम परम रामाख्यामी समहरिम। तो हे सच्चिदानंद ब्रह्म, श्री राम जी की तुलसीदास जी ने सच्चिदानंद ब्रह्म के रूप में निरूपित करते हुए, और ठीक उसी तरह
जैसे भगवान शंकराचार्य जी ने वंदना की है उसी प्रकार यहां इन्होंने भी वंदना की है महाराज। अब आगे पुराण और निगम उनकी वंदना करते हैं महाराज। नाना पुराण निगम गम सम्मतम यदा रामायणे निगदितम क्वचिदयन्तोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबध्य मति मंजुल मातनोटी। नाना पुराण निगम आगम अनेक पुराण वेद भगवान तंत्र शास्त्र रामायण जो हैं वाल्मीकि रामायण महाभारत जी और महापुरुषों द्वारा लिखी स्मृतियां अनेक ग्रंथ होते हुए भी अपने चित्त के सुख के लिए अंतःकरण की प्रसन्नता के लिए गोस्वामी जी राम जी की कथा को भाषाबद्ध कर रहा हूं ये कहते हैं। भाषा माने गांव की भाषा लोक भाषा महाराज। देखिए बात वही अच्छी है जो सबकी समझ में आए। आजकल तो विधानसभा में कल सुनी कि अनेक लोक भाषाओं को मान्यता मिल गई है। भोजपुरी बुंदेली और हमारी ब्रज भाषा अवधी सबको उसमें रूपांतरण हो सकता है। विधानसभा में मान्यता मिल गई तो भाषा वही है जो सहजता में समझ में आवे महाराज। तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जीव वही अच्छा है जो सबको प्रिय लगे महाराज। कविता वही अच्छी है जो सबकी समझ में आवे। समझ में नहीं आई तो उससे क्या फायदा अच्छी बुरी से। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु सकल कला भाव विद्याधीनु। फिर कहते हैं तुलसीदास जी महाराज सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ बरनऊ राम चरित चित चाऊ शंभु प्रसाद सुमित ही हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। कवि नहीं हूं चतुर नहीं हूं बोलने की कला में भी सिद्ध नहीं हूं महाराज और कथा में कला काम नहीं आती फिर कथा में कृपा काम करती है। एक हमारे गांव में है महाराज उनको रामायण याद है पूरी कला है रामायण याद है लेकिन कृपा नहीं है महाराज तो बोल नहीं सकते। हमारे पास आप पर बड़ी कृपा है भगवान की। विचार करो आप कि कथा में आप पधारे और आप पर अवश्य कृपा है महाराज और हमारे पे तो मानो भगवान की कृपा गले नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करूं जब तक कृपा नहीं होती तब तक भगवान की ओर जीव जाता ही नहीं। बिना भगवान की कृपा के जीव भगवान की तरफ नहीं जा सकता है महाराज कितना भी कर लो कोई। बहुत धंधे हैं आदमी कुछ भी कर सकता है परंतु बिना कृपा के भगवान की शरण में नहीं जा सकता महाराज। कृपा है आप पर तो आप यह कथा के लिए आ गए सुनने के लिए। प्रभु का भी कोई घाटे फायदे का सौदा नहीं है। इनका तो स्वभाव है भगवान कोई व्यापार थोड़ी करते हैं। इनका तो स्वभाव है कृपा करना। जैसे क्रोधी को क्रोध करने का बहाना चाहिए ऐसे ही भगवान को कृपा करने का बहाना चाहिए। तो प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद बिंदु जी का एक बड़ा सुंदर भजन है आइए उसका श्रवण करते हैं। हरि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी
जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत जय हो। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बात साथ तुम्हारी, गरीबों से है बात साथ तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो बोलो सीताराम सरकार की जय हो। भजन ना करना ये हमारी आदत है, और थोड़ा करने पर बहुत ज्यादा देना ये भगवान की करुणा है महाराज। अरे हम आपको ही चाहकर थोड़ी भगवान को बुला देते हैं महाराज, भगवान ने ही हमको आपको माया दे रखी है महाराज। एक उदाहरण है, आगे आएगी कथा में भी। सुग्रीव जी को भगवान ने सब कुछ दे दिया। सुग्रीव जी ने राम जी का दर्शन भी कर लिया महाराज, हमने आपने तो दर्शन नहीं किया है, और राजपाट पा गए,
और अपनी पत्नी भी पुनः पाली सुग्रीव जी ने, और भगवान के दर्शन के बाद भी राम जी को भूल गए सुग्रीव जी। 4 महीना तक तो हमारी आपकी तो महाराज बात ही क्या है, जब राम जी को दर्शन करने के बाद भूले। नाथ विषय हर लीने ही ज्ञाना, हे प्रभु विषय रस ने मेरा ज्ञान हर लिया महाराज। तो विषय रस जिनको ना लगे, विकारों में जो सना नहीं, सुग्रीव जी कहते हैं कि लोभ पास जय गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। जो विषय और लोभ में नहीं पड़ा महाराज, वो तो आपके समान है। तो हे नाथ, विषय जिसको ना बांध सके वो आप जैसा है प्रभु। राम जी को कहां बांधा महाराज। प्रसन्नताम याना गताभिषेकतस्तथा, नामल्ले वनवास दुक्षते। पिताजी दशरथ जी ने कहा सवेरे अभिषेक होगा, सुबह बात हुई, प्रातः काल का आपका तिलक होगा, और रात्रि में निर्णय क्या हो गया कि राम जी को वन में जाना है। लेकिन राम जी को कुछ मलिनता नहीं आई। क्यों? उन्हें कुछ बुरा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उनकी आसक्ति नहीं थी महाराज। जिसको आसक्ति होती है उसी को बुरा लगता है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये जो कथा है गंगा जी के समान है महाराज। और गंगा जी का स्वभाव है, जहां जाती है उस जमीन को उपजाऊ बना देती है और पवित्र बना देती है। गंगा जी के तट की जो जमीनें बड़ी उपजाऊ है, क्योंकि पानी का स्रोत है, और जहां पानी नहीं उपजाऊ नहीं, और गंगा जी जहां से बहती हैं उसको पवित्र बना देती हैं महाराज। वहां ऐसी जो ये कथा जहां जहां जाती है, वहां जीव के हृदय में भक्ति के लिए उपजाऊ और मन को गंगा जैसे पवित्र कर देती है। ऐसी है यह कथा। गंगा जहां जहां मरुभूमि में गई, वहां वहां जाकर के भी महाराज पवित्र कर दिया सबको। ऐसी ये कथा है। पहाड़ पर गई, वहां भी उपजाऊ भूमि बना दी इस कथा ने। इस प्रकार की ये यहाँ कथा है महाराज। देखिए कहां कहां गई है ये कथा। गोदावरी गंगा के किनारे अगस्त ऋषि भगवती सती माता और शिव जी को कथा सुना रहे हैं महाराज। नीलगिरी पर्वत पर बाबा कागभूषणी जी भक्ति घाट से गरुड़ पक्षी गणों को इत्यादि को कथा सुना रहे हैं महाराज। काशी नगरी में मेरे भोले बाबा कि यहां बैठकर के गोस्वामी तुलसीदास जी केवल निज मन को गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। भोले बाबा मैया को कथा सुना रहे। कैलाश के दिव्य शिखर पर बैठ करके भगवान भोले बाबा अपनी अर्धांगिनी उमा को कथा सुना रहे महाराज। और तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। तो यहाँ इस जगह हम आप यहाँ बैठ करके हम और आप कथा सुन रहे हैं, गा रहे हैं और पढ़ रहे हैं महाराज। तो ये भाव पीठ है महाराज। जैसा जैसा भाव आएगा वो हम आप लोगों के सामने लाते जाएंगे। तो पूज्यपाद गोस्वामी जी ने गणपति स्मरण, श्री हरि स्मरण और जगदम्बा का स्मरण, विष्णु स्मरण, शिव स्मरण, फिर दिवस स्वामी भगवान सूर्य की स्मरण किया। तो गुरुदेव भगवान की चरण रज का बंधन किया। और यह मंगलाचरण है बाबा का और बड़ा पावन है महाराज। गुरु चरण रज की कृपा से उसके द्वारा बने अंजन के नेत्र में लगाने से पर्वत रूपी सदग्रंथों में जो रचित रामचरितमानस, भगवत चरित्र और इधर उधर जो बिखराई दे रहे हैं, पूज्य पाद गोस्वामी जी कहते हैं जथा सुअंजन अंजि द्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल वन भूतल भूर निधान। सुधीजन खजाना निकाल लेते हैं कैसे? श्री गुरु चरण रज के अंजन से, अर्थात गुरु कृपा रही तो कृपा से ज्ञान अपने आप बढ़ जाएगा महाराज। साधु का बंधन करते हैं बाबा, ब्राह्मण देवताओं का बंधन करते हैं,
धरती में जितने भागवत जन हैं सबका तुलसीदास जी वंदन करते हैं। साधु कौन है? जो दूसरों के अवगुणों को दूर कर सद्गुण प्रकट कर दे, वह साधु है। साधु का कार्य है, बाबा ने तुलसीदास जी ने कहा है, क्या है? जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय ते जग जस पावा। महाराज हम किसी वेश में साधु को हो सकते हैं, पेंट में भी साधु हो सकते हैं, पजामा में भी, धोती कुर्ता में भी, और अचला डाल करके भी। महाराज किसी में साधु कौन है? जो दूसरों के छिद्र को ढक दे, वही साधु है। महाराज साधु बुराई की चर्चा नहीं करनी चाहिए। साधु को सबकी अच्छाई की ही चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि जिस बात की हम चर्चा करते हैं वह धीरे धीरे हमारे में आने लग जाती है। महाराज इसलिए साधक को चाहिए कि मंगल की चर्चा करनी चाहिए। और गोस्वामी जी ने ऐसे लोगों को भी प्रणाम किया है। महाराज बहुरी बंदे खल गुणगन सत्य भाए, जे बिनु काज दाहिनु बाए। महाराज दुष्ट जनों की भी मैं सच्चे मन से प्रणाम करता हूं, जो बिना कारण के अगल बगल में टहला करते रहते हैं, दूसरे की हानि होने के लिए सुख और दूसरे के लाभ से जो दुखी होते हैं, उन खलों को भी मैं प्रणाम करता हूं। महाराज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ पर कई समझदार लोग टिप्पणी करते हैं। तो हम कहते हैं भाई तुम टिप्पणी उन पे क्यों करते हो, उनसे ज्यादा समझदार थोड़ी हो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो नया बना लो, अपना अलग लिख लो ग्रंथ। तो इसलिए आपको यदि किसी का काम अच्छा नहीं लगता है तो उसके बदले नया काम करो ना, तब तो बात है। काम की चर्चा करके आप अपनी जो महिमा उसको घटाना चाहते हो, दूसरे की बुराइयों की नहीं कर ली। तो गोस्वामी जी ने सबको प्रणाम किया, कहा मैं समस्त परिवार के वंदन करते हुए अब निर्मल मति से मां श्री के चरणों में वंदना करता हूं। महाराज यहां कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, जनक सुता जग जननी जानकी, ओ जनक सुता जग जननी जानकी, अति से प्रिय करुणा निधान की, ओ अति से प्रिय करुणा निधान की, काके जुग पति कमल बनावऊं, ताके जुग पद कमल बनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं, मुनि मन भजन कर्म रघुनायक, मुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंधु सब लायक, चरण कमल बंधु सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति विपति भंजन सुखदायक, भगति विपति भंजनो सुखदायक। माँ की कृपा से निर्मल मति प्राप्त करके मन से, वाणी से और कर्म से भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों की मैं वंदना करता हूं। कैसे है? राजीव नयन धनुष बाण किए हुए हैं, भगवान के स्वरूप का मंगल दर्शन करते हुए समय एक एक अलंकरण का दर्शन करना चाहिए। हम आप लोग मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं तो बहुत कम लोग ही दर्शन करते हैं, केवल माथा ऐसे किया चल देते हैं। और आजकल तो एक नई चीज है, मंदिर में जाकर के भी ठाकुर जी का दर्शन नहीं करते, पहले फोटो और वीडियो बनाते हैं। अरे फोटो में वीडियो में तो घर पे ही कर लेना, या ठाकुर जी के सामने तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो कम से कम वहां से दर्शन करो। और ठाकुर जी का दर्शन नक्श किया जाता है, एक एक नक्श से लेकर के उस तक किया जाता है। महाराज
तो एक एक चित्त में उतार करना चाहिए और बारंबार उस दर्शन का स्मरण करना चाहिए, आनंद वर्धन करना चाहिए अपने में मन। तो श्री सीताराम जी के स्वरूप से जो दिखते हैं, नहीं बाबा कहते हैं महाराज ऐसे नहीं है कि गिरा अरथ जल बीच सम कैयत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जैसी वाणी और उसका अर्थ अलग नहीं है, अग्नि और उसका तेज अलग नहीं है महाराज, उसी प्रकार मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी और माता सीता जी देखने में दोनों अलग हों, परंतु दोनों हैं एक ही महाराज। एक कहो तो दूसरे का बोध अपने आप होता आता है, और जिनको जगत नहीं पूछता उनको प्रभु पूछते हैं महाराज। जगत से ठुकराए हुए लोग जिनके प्रिय हैं, उन परमात्मा के चरणों को, सीताराम जी को मैं वंदन करता हूं। भगवान एक बार बार स्मरण करके हम भगवान के पास रहते हैं। भगवान पहले हैं कि भगवान का नाम पहले है, ये बताइए। बात आता है तो बात आती है भगवान का नाम पहले है। अब मेरे गोस्वामी जी महाराज स्वरूप को प्रणाम करके भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। 10 दोहों में ये भगवान के नाम की मंगल प्रसंग है। 9 दिन की कथा में है ये, लेकिन आइए कुछ क्षणों में नाम महाराज की हम और आप वंदना करते हैं। बंदहुरा नाम राम रघुवर को, हेतु कृसान भानु हिम कर को, हेतु कृसान भानु हिम कर को। बंदहु राम नाम रघुवर को, बंदहु राम रघुवर को, हेतु कृसान भानु हिम कर को, हेतु कृसान भानु हिम कर को। विधि हरि हरि में वेद प्राण सो, विधि हरि हरि में वेद कार्य सो। अगुण अनुपम गुण निधान सो, अधुर अनुपम रघु निधान को। महामंत्र जोई जपत महेशु, मंत्र जपत महेशु। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी मुक्ति। भगवान श्री राम प्रभु के नाम का, राम नाम का वंदन करता हूं। क्यों? राम नाम भगवान के सब नामों में श्रेष्ठ है। छोटा है, कोई भी आसानी से ले सकता है। तो इस नाम को बहुत लंबा नहीं है कि बारह लेने में जीवन कड़ाए या याद करना पड़े। नाम के प्रताप से बाबा वाल्मीकि जी सिद्ध हुए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ऐसे नाम की नाम के प्रताप से नारद जी, जिनकी सारे लोकों में गति है महाराज, देवताओं, दैत्यों, मानवों, गंधर्वों, ऋषि आदि सब में पूजनीय है। महिमा का उनकी का नाम की महिमा का स्मरण गोस्वामी जी करते हैं कि महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। कौन नहीं जानता महाराज कि श्री राम नाम की बड़ी महिमा है। और एक युग में नहीं, राम नाम की महिमा सभी युगों में है महाराज। चारों युगों में। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, और कलयुग में तो महाराज हरि नाम संकीर्तन की महिमा है। इस पर अनेक पद भरे पड़े हैं महाराज कि राम 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 जी जेलो तू ना जपी है, तोलो तू कहु जाए तिहु ताप तपी है। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाइए,
जागत गावत सपने सुख सोइए, जन्म जन्म जुग जुग जग रोइए। ऐसे राम जी की महिमा है हमारा कि छूट बे के जतन बिरसे से बांध हो जाएगो, और हुए वे विष भोजन जो सुदासान खाएगो। तुलसी तिलोक तिहु काल तो से दीन को, और राम नाम की गति जैसे जल मीन को। ऐसी बन जानी चाहिए हमारा। हम आप कोई भी कर्म श्रद्धा पूर्वक, विधि पूर्वक, नियम पूर्वक नहीं कर सकते। क्यों? अपने बारे में सोचेंगे तो पता चलेगा कि हमारा अहम जो है वह आड़े आ जाता है श्रद्धा कर्म में। एक बात ध्यान में रखने की है, व्यक्ति अपना नुकसान खुद अपने आप करता है महाराज। तामसी व्यक्ति अपना जितना नुकसान नहीं करता, उससे ज्यादा सात्विक व्यक्ति अपना नुकसान करता है। तामसी व्यक्ति से ज्यादा राजसिक व्यक्ति नुकसान करता है, और राजसिक व्यक्ति से ज्यादा नुकसान सात्विक व्यक्ति करता है महाराज। तो सबसे ज्यादा नुकसान सात्विक होता है महाराज। पिता पुत्र तीर्थ में जैसे प्रयाग में गए स्नान करने, और सुबह भोर हुई, पिताजी ने पुत्र को जगाया और कहा बेटा स्नान करो और भजन करने बैठ जाओ। बेटा ने पिताजी की आज्ञा मानी और स्नान किया, भजन करने बैठ गए। और लोग सो रहे थे कि बेटा भजन करो, पाप नहीं लगेगा, और सो रहे थे। तो पुत्र माला करते करते बोला पिताजी देखो ये तीर्थ में भी आकर के सो रहे हैं, ये पाप में लगेंगे। तो पिताजी बोले बेटा तू भी सो जा। बोले मैं क्यों सो जाऊं, मैं तो जग के नहा करके भजन करता हूं। अरे वो तीर्थ में आकर के सो रहे हैं, कम से कम पाप तो नहीं कर रहे, सो तो रहे, और तू तो जाग करके भी पाप कर रहा है, उनकी निंदा कर रहा है महाराज। तो इसलिए सात्विक जो है व्यक्ति वो अपना नुकसान ज्यादा कर लेता है। जिसको राम जी जैसा रख रहे हैं उसको वैसा रहने दो भाई। जो ठाकुर जी ने जैसा बनाया, जो 10 बजे उठता है उसको 10 बजे भजन करने दो, प्रभु से 10 बजे मिल जाएंगे। कोई 3 बजे भजन जग के भजन कर रहा है उसे 3 बजे करने दो, उसे भगवान 3 बजे मिल जाएंगे। अपनी घड़ी की सुई बदल लो, रात सुबह के 3 बजे की जगह रात के 3 बज जाएंगे। तो वही तो दूसरे को सुधारने की बजाय अपने को सुधार करना चाहिए महाराज। धीरे धीरे एक दिन ऐसा हुआ कि दूसरे भी अपने आप सुधर जाएंगे महाराज। तो कैसे भी करो, सो करके, बैठ करके, संग कर करके, लेकिन भगवान का भजन करो। उठकर करो, नहाकर करो, खाकर पीकर करो, बस भगवान की पूजा अपने हाथ से करो। और जब अपने हाथ से पूजा करेंगे तो प्रेम बढ़ेगा महाराज। और माफ करिए, पड़ोसी के पलना से लल्ला को सुख न मिले, अपने यहाँ खिलाने से ही सुख मिले महाराज। तो अपने खिलाओ लाला को, अपने पिलाओ, अपने ही आंगन में रखो महाराज। परमात्मा की सेवा अपने करेंगे तो प्रेम बढ़ेगा, और सेवा नहीं करेंगे तो नहीं बढ़ेगा। कलयुग में केवल एक ही उद्यम है महाराज जिससे हम नहीं होता हमसे, वो है भगवान का नाम। वो इतना सरल है फिर भी नहीं लेते महाराज। और कल काल में नाम कैसे भी गाओ उससे भक्ति बढ़ती है। बैठकर गाओ, सोकर गाओ, नहाकर गाओ, बिना नहाए गाओ, चलते गाओ, फिरते गाओ, खांसते गाओ, भाव से गाओ, बिना भाव से गाओ, कुभाव से गाओ। और ये सोचो नहीं गाऊंगा तो भी फल मिलेगा। क्या नहीं गाओगे, चिंतन तो नाम का ही करोगे, उससे भी फल मिलेगा महाराज। ऐसी स्थिति है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाय को भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में तो विशेष केवल राम नाम की महिमा है महाराज, कि राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले, और आ जाते हैं राम कोई बुलाकर देख ले महाराज। जिन राम जी की कथा हम आप गा रहे हैं, उनकी महिमा गाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु का नाम शिवजी बाबा सपर परवार और अहरनिश जपते महाराज, कि सहस नाम सम सुनि शिव बानी,
जपी जे सिय संग भवानी महिमा जास जान गन राउ प्रथम पूजिए नाम प्रभाव। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम नर ही भगवान है, नरसिंह भगवान है राम नाम। कलयुग में हिरण्याकश्यप ही जब प्रकट होता है तो हिरण्याकश्यप रूपी जो कलकाल है, जो भगवान का नाम हम लेते हैं, तो नरसिंह भगवान के नाम लेते ही हिरण्याकश्यप रूपी कलकाल का अपने आप परावार हो जाता है महाराज, बद हो जाता है, इसका नाश हो जाता है महाराज। इसका स्मरण करें, बुलाए तो नाम लोगे तो कलयुग अपने आप समाप्त होगा। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कुछ तो भजो महाराज, जितना समय मिले। और अमृत जैसे नाम को छोड़ करके हम संसारी विषय, ग्राम चर्चा, पर चर्चा, लोक चर्चा, इसके विश्व रूपी को पान कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कैसे भी नाम का आश्रय लो, ये कलयुग में तो अमृत है महाराज। हरि अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ी से विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो। हे हरि। बोलो हाथ उठा के राजा राम जी की जय हो। राधे। काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम
सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम लावे, रसना पर हरि नाम चलावे, भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम लावे, रसना पर हरि नाम चलावे, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, फिर कुंडल और नगीना जा, हरि नाम ही तो जीना जा, हरि नाम ही तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना था, हरि नाम नहीं तो जीना था, अमृत है हरि नाम यहाँ पर, अमृत है हरि नाम यहाँ पर, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ी से विष भी ना जा, हरि नाम ही तो जीना जा, हरि नाम ही तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना था, हरि नाम नहीं तो जीना था, हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना था, हरि नाम नहीं तो जीना था, हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा। हरि नाम नहीं तो जीना था, हरि नाम नहीं तो जीना था। हो नाम महाराज की जय हो। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, क्या महिमा गाऊं नाम की महाराज। राम नाम की महिमा और की तो और छोड़ो, स्वयं भगवान भी उसकी महिमा नहीं गा सकते महाराज। कितनी प्रशंसा करी जाए। गोस्वामी जी कहते हैं, कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। महाराज श्री राम नाम की अति महिमा है महाराज, अद्भुत महिमा है। और हम आप बैठे हैं तो अद्वितीय, इस अद्वितीय महिमा का स्मरण करके घर में खुद 10 मिनट 5 मिनट किसी को सुधारिए और घर को सुधारिए, नहीं तो अपने को सुधारिए। प्रातः स्मरणीय मुनीषी वेदव्यास जी महाराज ने भी कहा है कि नाम संकीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, पाके हरिनाम प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। महाराज नाम संकीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, चाहे हो तुम पतित या पवित्र आत्मा, गाके हरि नाम भक्ति का रस पाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। महाराज ऐसी स्थिति है। तो भगवान नाम कलयुग में एकमात्र आधार है। हमको आपको कुछ विशेष यत्न नहीं करना है। अन्य युगों में तो बड़े बड़े जप तप यज्ञ करने पड़ते थे, हमको तो ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की है कि कलयुग में जन्म दिया है। यहाँ कोई विशेष कार्य हमको नहीं करना, केवल और केवल लगे रहना है नाम का आश्रय लेकर के। हमारे भगवान नाम, भगवान की करुणा को समेट करके हमारे घर में अपने आप उतार देंगे। जो भगवान के नाम का यदि आपने आश्रय ले लिया तो वे नाम ही भगवान की करुणा को समेट लाएगा और आपके घर में उतार देगा। जिन पंक्तियों का हम लोगों ने प्रारंभ में स्मरण किया था, एक बार पुनः हृदय से में उतारिए और फिर आज की बेला को हम विश्राम देंगे। हमारे साथ गाइए। शंभु कीन यह चरित सुहावा, ओ शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, कहियऊं सोई संवाद बखानी, कहिए कोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन गुण गानी। ओ सुनहु सकल गुण गानी। आपने सूक्ष्मतम तरीके से, क्योंकि आज आपने खूब शोभा यात्रा की है, विलंब भी है, तो हमने विस्तार से नहीं, बड़ी सूक्ष्म तरीके से ग्रंथ की महिमा, नाम की महिमा, पावन मंगलाचरण और श्री राम कथा की महिमा का स्मरण किया है।
प्रथम दिवस जो है तो आज का सत्र यही हम विराम करते हैं। कल से ठीक आप 2 बजे से पूर्व यहाँ पधारें। उससे पूर्व ये भैया हनुमान चालीसा 1:30 बजे बैठ जाएंगे, 2 बजे हम आ जाएंगे। जैसे हमने कहा या एक व्यक्ति हो हजारों, हमारा कोई मतलब नहीं है। हनुमान जी सुनने वाले और हनुमान जी सुनाने वाले। तो हनुमान जी यहाँ हैं, वो कहीं गए नहीं है और हमको भी पंडित जी ने यहीं स्थान दे दिया है। भोजन और आसन और बसन की व्यवस्था यहीं है, तो हमें भी कहीं नहीं जाना है। तो हम तो ठीक 2 बजे कथा प्रारंभ कर देंगे महाराज। अब आप सबको बहुत बहुत स्नेह साधुवाद की कथा विसर्जन होत है। श्री शंभुनाथ हनुमान राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। कथा का आज की का यही विश्राम करेंगे। दूसरे अब ये